अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। तो आज के यूट्यूब क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4, जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो प्यारे बच्चों, अर्थ तो आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और मोशन यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के मोशन के बारे में कि आखिर अर्थ किस किस तरीके का मोशन करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आवर प्लैनेट अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जो अर्थ है हमारा वो दो तरीके का मोशन करता है, यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक। The movement of the earth around the sun on a fixed path or orbit is called revolution. The spinning of the earth on its axis is called rotation. देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा अर्थ है ना वो अपने ही फिक्स्ड पाथ पे यानी कि अपने ही ऑर्बिट पे रह के सन के अराउंड मूव करता है। इसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन। मूव करता है जब सन के अराउंड। और हमारा जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे रह के चक्कर लगाता है, इसको हम कहेंगे रोटेशन। इन दोनों को, रेवोल्यूशन और रोटेशन को, मैं आपको एक वीडियो के जरिए समझाऊंगी। ये वीडियो आप देख लीजिए। इस वीडियो में पहले मैं समझाऊंगी रेवोल्यूशन। देखिए हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है कि नहीं। सन के अराउंड अपने ही फिक्स्ड पाथ में, अपने ही ऑर्बिट पे है, ठीक है, फिक्स्ड पाथ में। और ये क्या कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, इसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ रोटेशन का। देख लीजिए इसमें देख लीजिए, जो अर्थ है हमारा ये अपने ही एक्सिस में रह के चक्कर लगा रहा है ना। देखिए चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रोटेशन। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रोटेशन, ठीक। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डे एंड नाइट बनते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में दिखाया था कि अर्थ जो है किस तरह से रोटेट करता है। आप अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगा रहा है, इसको हम कहेंगे रोटेशन। और वही रोटेशन होने से क्या होता है, डे एंड नाइट हमें देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, जो अर्थ है वो चक्कर लगाता है किस डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। देखिए मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू बताती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो पिक्चर में दिखा रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है ना वो किस डायरेक्शन में, अपने ही एक्सिस में वो किस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओके, ये हाँ, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66 हाफ डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक पिक्चर में मैं आपको बताती हूँ। ये जो एक्सिस होता है ना, ये बीच वाली जो लाइन है, ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। ये कोई ड्रॉ की हुई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं हमारा जो अर्थ का जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, द प्लेन फॉर्मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। और जो प्लेन है वो ऑर्बिट बनाता है, उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। रोटेशन डिवाइड्स द अर्थ इनटू अ लाइटेड हाफ एंड अ डार्क हाफ। रोटेशन अर्थ को डिवाइड करता है लाइट और डार्क में, ठीक है। The circle that separates the dark part from the lighted part is known as the circle of illumination। यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये वो सर्कल होता है जो सेपरेट करता है डार्क पार्ट को लाइटेड पार्ट के साथ, ठीक है। सो वी हैव डे एज द लाइटेड पार्ट एंड नाइट एज द डार्क पार्ट ऑन द अर्थ। दे फॉलो ईच अदर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ।
तो प्यारे बच्चों सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन एक तरीके की रोशनी को हम बोलेंगे, ठीक है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाऊंगी, ठीक। ये देख लीजिए इस फिगर में, इस पिक्चर में आप देख लीजिए जो बीच वाली लाइन है यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये बीच वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वो लाइन है जो डे और नाइट को क्या कर रही है, डिवाइड करती है, ठीक है। यानी कि एक तरफ आप देख लीजिए जहाँ सन रेसिस पड़ती है वहाँ पे क्या है, रोशनी है कि नहीं, और जहाँ सन रेसिस नहीं पड़ रही है वहाँ पे डार्क है, ठीक। तो ये हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट है बच्चों सीजनल चेंज ऑकर ड्यू टू द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। सीजनल चेंज हमें कैसे देखने को मिलते हैं, यानी कि अर्थ के एक्सिस के इंक्लाइनेशन झुकाव होने से हमें सीजनल चेंज देखने को मिलते हैं। इंक्लाइनेशन हो गया झुकाव, ठीक है बच्चों। इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वाज वर्टिकल, अगर अर्थ का जो एक्सिस है ना वो अगर वर्टिकल होता तो क्या होता, देन देयर वुड हैव बीन एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। अगर मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ, देखिए इस पिक्चर में अगर अर्थ का जो एक्सिस है ये वर्टिकल होता तो क्या होता, यहाँ पे इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट होता, यानी कि इक्वल डे एंड नाइट होता। यानी एग्जांपल मैं दे दूँ तो 12 घंटे का अगर डे होता तो 12 घंटे का नाइट भी होता, यानी कि इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट होता अगर अर्थ का एक्सिस वर्टिकल होता तो, ठीक है। देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन सीजन्स ऑल्सो, तो इससे क्या होता है अगर वर्टिकल होता है एक्सिस तो यहाँ कोई सीजनल चेंज भी हमें देखने को नहीं मिलता। इफ द अर्थ डिडंट रोटेट, अगर अर्थ जो है वो रोटेट नहीं होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड, तो फिर क्या होता, द हाफ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड हैव बीन एक्सट्रीमली हॉट, यानी कि अर्थ का वो हिस्सा जो सन की तरफ फेस कर रहा होगा वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, एंड द अदर हाफ फ्रीजिंग कोल्ड, और दूसरा हिस्सा जो है वहां पे क्या होती, ठंड होती है ना। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस डे एंड अदर हाफ वुड हैव रिमेन्ड इन डार्कनेस। देखिए अब यानी कि हमने पहले बताया अर्थ का वो हिस्सा जो सन की तरफ फेस कर रहा होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे गर्मी के साथ साथ क्या होगा, डे होगा, और दूसरी तरफ ठंड के साथ साथ डार्कनेस भी होगा, ठीक। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, ये लेकिन यहाँ इस तरह से लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं रहती, ये हमारे लिए सही नहीं रहता, ये जो है यहाँ पे लाइफ जो है ये पॉसिबल नहीं रहती, ठीक है, अगर ऐसा होता, यानी कि हमारा जो एक्सिस है ये वर्टिकल होता तो इतनी सारी चीज़ें हमने फेस करनी पड़ती, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता, हमें लाइफ करना मुश्किल यानी कि मुश्किल बन जाता, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स इन हीट एंड लाइट एंड डार्कनेस एज वेल। देखिए बच्चों रोटेशन होने से क्या होगा, हमें क्या क्या फेस करने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, हीट लाइट डार्कनेस सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस चेंज फ्रॉम डे टू नाइट कॉजेज टेम्परेचर वेरिएशंस ऑन द अर्थ। देखिए मैंने पहले ही कहा था आपको अर्थ के रोटेशन होने से हमें डे एंड नाइट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ टेम्परेचर में भी वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। किस तरीके के वेरिएशंस, देखिए देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन का जो टेम्परेचर होगा अर्थ का वो होगा क्या, इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड अ डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड नाइट, यानी रात का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, घट जाएगा, सिंपल। तो देखिए अर्थ के रोटेशन होने से इस तरीके की चेंज हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि दिन का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, रात का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, घट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ लिया रोटेशन, तो उम्मीद है आपको आज का जो हमने पढ़ लिया रोटेशन वो समझ में आया होगा, आपने समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।